सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं, तुम सभी के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, बिकॉज एज यू ऑलरेडी सीन इन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सिविक्स फ्रॉम द चैप्टर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो जो तुम्हारा प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर है, ये सिविक्स का पार्ट है और इसके अंदर जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मस्ट डू क्वेश्चंस है, जो कि 2025 पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो सारा कुछ को लेकर इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर करना गाइस कि तुमने ये चैप्टर से, मुझे नहीं पता कि तुम क्या प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारा प्रिपरेशंस कितना कंप्लीट है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यूट्यूब पे, ये सारा क्वेश्चंस मस्ट डू के अंदर आता है। मतलब तुम कुछ भी करो, पर ये क्वेश्चंस मेक श्योर करना कि इसका आंसर्स तुम्हें पता है। मेक श्योर करना कि ये पूरे चैप्टर से तुमने इतना क्वेश्चंस जरूर से जरूर किया है। तो मस्ट डू क्वेश्चंस के अंदर आता है, वन शॉट हम लोग पूरा रिविजन करेंगे। और यहाँ पर गाइस मैं बोल दूं कि आंसर्स जो है स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर्स अगर पूरा मतलब डिस्कस करें, सिविक्स में डेफिनेटली तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा लेंदी आंसर लिखना पड़ता है। तो सारा कुछ अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पर जो क्वेश्चंस है सेम क्वेश्चंस रहने वाला इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चंस देखना और बुक में तुम यहाँ पर मार्क कर सकते हो, या फिर तुम यही सारा क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और मेक श्योर करना कि तुम बुक से ये सारा आंसर्स पढ़ रहे हो। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइस, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सिविक्स का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2025 पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इनडायरेक्टली। तो जो तुम्हारा प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली क्यों इलेक्ट होता है, वो हम लोग को डिस्कस मतलब यहाँ पर बताना है। तो तुम्हें यहाँ पर रीजंस लिखना पड़ेगा। देयर आर बेसिकली टू मेन रीजंस, वो मैं तुम्हें यहाँ पर बता देती हूँ शॉर्ट में, लेकिन तुम्हें बुक से मार्क करके अच्छे तरीके से पढ़ना है। फर्स्ट रीजन यू कैन राइट, सिंस द डायरेक्ट इलेक्शन वुड इन्वॉल्व कैंपेन्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द प्रेसिडेंट टू फॉरगेट हिज पार्टी एफिलिएशंस। सो दिस इज द रीजन why the president is indirectly elected. And second reason you can write, a direct elected president can claim to derive his authority directly from the people and therefore would demand more power, and this is why the president is not elected directly but in an indirect process. Next यहाँ पर question देखो क्या है। Now this is again a very important question, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारा क्वेश्चन इंश्योर करना कि तुमने अच्छे से ये चैप्टर से कवर किया है। सिविक्स का कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज बताना है। सो इलेक्टोरल कॉलेज का क्या कॉम्पोजिशन है वो बताना है। सो बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट इज the elected members of the state legislative assemblies. First is elected member of the state legislative assemblies, and second it comprises of the elected members of the Rajya Sabha and the Lok Sabha. So these are the कॉम्पोजिशन, दो कॉम्पोजिशन है इलेक्टोरल कॉलेज का। तो ये भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ना, सारा क्वेश्चंस बुक से है और ये सारा क्वेश्चंस दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थर्ड हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन द क्वालिफिकेशंस टू गेट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट और टू बिकम अ प्रेसिडेंट। यू कैन डू 3 to 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो, सबसे इजी पॉइंट है, ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड थिंग, he or she must be at least 35 years of age. He or she must be at least 35 years of age. And third point you can write, he or she must be qualified to be a member of the लोक सभा। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दैट द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोक्लेम। तो बेसिकली 3 इमरजेंसीज के बारे में हमें बताना है, कौन कौन सा इमरजेंसी है। फर्स्ट वन इज द नेशनल इमरजेंसी, ऑल्सो कॉल्ड द जनरल इमरजेंसी, और इसके बारे में तुम्हें लिखना है, व्हेनेवर देयर इज अ डेंजर ऑफ फॉरेन एग्रेशन or danger to the peace and security of the country, then that is known as national or general emergency. Second one is the state emergency. State emergency is basically the breakdown of the constitutional machinery in the state. And third one is financial emergency. So these are basically the 3 types of emergencies that the president is empowered to proclaim. Next is Number 5, name the procedure for the removal of the president of India. So how is the president removed? यहाँ पर पूरा process नहीं पूछा है, procedure का नाम बोला गया, right? So you have to name the procedure. So it is known as impeachment.
इम्पीचमेंट, IMPEACHMENT। अगर यहाँ पर प्रोसेस पूछेगा तो पूरा प्रोसेस बताना है, शॉर्ट में अगर आएगा, MCQs में अगर आया या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में आया तो तुम लोग सिंपली लिख सकते हो द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूछा जाए तब तुम्हें यहाँ पर सारा कुछ लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है गाइज, नंबर 6 का क्वेश्चन, लेट्स सी, इजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो नॉर्मल टर्म कितना है, इट इज 5 years। टेन्योर पूछा गया है, सो इट इज 5 years। For Lok Sabha also it is 5 years, and remember for Rajya Sabha it is 6 years, and for the president it is 5 years again. So 5 years है, president can rule for 5 years. This is the tenure basically. Next question है question number 7. Question number 7 का question देखो, you have to name 2 circumstances when the president can declare national emergencies. So basically यहाँ पर तुम्हें conditions बताना है, circumstances बताना है जबकि president national emergency declare कर सकते हैं। तो first यहाँ पर क्या होगा, first is danger, whenever there is a danger of foreign aggression or war, so the president can declare a national emergency. Second reason you can write, whenever there is the danger to peace and security of the country. Whenever there is a danger of peace and security, then president can ensure or can declare basically the national emergency. तो ये 2 conditions है, ये तुम्हारा again 2 marker questions में आ सकता है। Guys next question देखो, question number 8 है financial। तो यहाँ पर financial powers बताना है, financial powers of the president, judicial powers, legislative powers and discretionary powers. These are basically the 4 types of powers and you can expect a question from here। यहाँ पर ये चारों पावर में से 1 2 3 4, ये चारों पावर में से कोई यहाँ पर 1 या 2 पावर तुम्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ये जो पावर्स है सबका 4 पॉइंट्स करना है, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 पॉइंट्स तुम्हें करना है। मैं 4 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स 4 क्यों बता रही हूँ मैक्सिमम, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर जो तुम्हारा बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट मार्क्स जो है तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, सारे के लिए तुम्हें यहाँ पर 4 पॉइंट्स करना है टू बी ऑन अ सेफर साइड, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी क्वेश्चन और तुम अच्छे से आंसर कर पाओ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है बुक में अच्छे से दिया हुआ है, पढ़ लेना। फाइनेंशियल पावर्स 4 पढ़ लेना, जुडिशियल पावर्स क्या है प्रेसिडेंट का वो पढ़ लेना, लेजिस्लेटिव कौन सा 4 पावर्स से कर लेना, और डिस्क्रिशनरी। और इसमें बिल्कुल भी तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, चारों पावर्स इंपॉर्टेंट है, अलग अलग है। तो ये नहीं कि तुम फाइनेंशियल पावर्स के अंदर तुम जुडिशियल वाला या लेजिस्लेटिव पावर वाला का पॉइंट्स लिख रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर अगेन आंसर गलत हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि तुम ये चारों पॉइंट्स जो है अच्छे से कर रहे हो। इवन यहाँ पर देखो एग्जीक्यूटिव पावर मिसिंग है, एग्जीक्यूटिव पावर भी तुम्हें करना है। यू नेवर नो कि कौन सा पावर एग्जाम में पूछा जाए, तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये यहाँ पर 5 तुम्हें पावर्स करना है, सबका शॉर्ट करके 4 पॉइंट्स कर लेना। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब ये तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है। स्टेट एनी 3 क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइज मैं सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर क्वालिफिकेशंस बताने से पहले ये बता दो कि यहाँ पर देखो लास्ट टाइम 2024 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसमें यहाँ पर अच्छे से सुनना, तुम्हारा यहाँ पर इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन आया था। अब देखो यहाँ पर हर साल सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे एक साल प्राइम मिनिस्टर आता है तो दूसरे साल यहाँ पर प्रेसिडेंट का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। नाउ दिस इज नॉट 100% गारंटेड, लेकिन मोस्टली क्या होता है ICSE या फिर CISE तुम लोग बोल सकते हो एक पैटर्न फॉलो करता है, जिसके अंदर ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर एक साल अगर प्राइम मिनिस्टर आया, लोकसभा आया, तो दूसरे साल यहाँ पर राज्यसभा का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर आया तो प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग साल यहाँ पर चेंज करके शफल करके दिया जाता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी आ सकता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम आया था, तो इस बार तुम लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट पढ़ सकते हो, और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चंस वाइस प्रेसिडेंट का भी कई बार आता है, बहुत रेयरली आता है, लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का भी क्वेश्चन आता है, हमने यहाँ पर बोर्ड्स में देखा है। तो तुम्हें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अच्छे से कर लेना है। और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्राइम मिनिस्टर छोड़ दोगे, यू नेवर नो। यहाँ पर जो 5% चांस है, 95% चांस है कि प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चंस नहीं आएगा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आएगा। बट अगर यहाँ पर तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर आ गया 5%, स्टिल देयर आर चांसेस, तो वो भी देखना है, लेकिन ज़्यादा फोकस तुम्हें यहाँ पर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पे करना है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशंस देखो, व्हाट आर द 3 क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
सेम ही है जो तुमने अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए किया उसी का जैसा है, मतलब तुम्हें यहाँ पर लिखना है ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सो दिस वुड बी द फर्स्ट पॉइंट, ही और शी must be a citizen of India. Second point is he or she must not be less than 35 years of age, same as the Prime Minister. And third one is he or she must not hold any office of profit under the governments of the center or states. और फोर्थ पॉइंट भी तुम लोग लिख सकते हो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, he or she must be qualified to become a member of, यहाँ पर राज्यसभा है, तो ये चीज़ याद रखना, ये सारा पॉइंट्स तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा अगर क्वालिफिकेशंस आता है तो. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. इट इज अगेन 5 years. याद रखना सिर्फ राज्यसभा का 6 years है, बाकी सब 5 years है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू write the 3 powers and functions of the vice president of India. So vice president का basically तुम्हें क्या लिखना है, powers and functions क्या क्या है. तो यहाँ पर 3 powers and functions पढ़ लेना. First you can write the vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha or the Council of States. Second, you can write he or she decides the orders of speech, admissibility of resolution or question that is suspended or adjourn the house in case of grave disorder. And third, you can write basically he or she takes office of the president in case if the president is dead or he is removed or if he has taken any kind of resignation, so vice president comes into action. So these are basically the 3 powers and functions of the vice president of India. तो ये तुम powers and functions लिख सकते हो. और यहाँ पर lastly guys again a very very important question, you have to explain the process of impeachment of the president. अगर यहाँ पर process पूछा जाए तो process में तुम्हें पूरा सारा कुछ explain करना है. यहाँ पर process में तुम्हें लिखना पड़ेगा that the president may be removed from the office for violating the terms of the constitution by the process of impeachment. A 14 days, now this is very important, a 14 days notice is required in writing and the notice should be signed by at least 1/4. Notice should be signed by at least 1/4 of the total number of members of the house concerned, and once the resolution has been moved it must be passed by a majority of not less than 2/3. Not less than 2/3 of the total membership of the house, and this is how the president is removed by the process of impeachment. तो guys ये हमने कुछ most important questions तुम्हारा president and the vice president chapter से discuss किया. total हमने 12 questions discuss किया. इसके अंदर powers जो हमने discuss किया, 5 powers discretionary powers, then यहाँ पर legislative powers president का, बाकी तुम्हारा financial powers है. सारा कुछ बहुत अच्छे से देखना. यहाँ पर तुम लोग expect कर सकते हो कि 1 से 2 question वहाँ से आ सकते हैं, बाकी qualification सारा कुछ से questions आता है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना. और इसके साथ साथ guys अगर तुम्हारा कुछ भी doubts है तो कमेंट्स में तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो. और नेक्स्ट वीडियो गाइस तुम लोग कौन से चैप्टर पे चाहते हो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2025 के लिए, ये चीज कमेंट्स में बताना मत भूलना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.